जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा पीरियडिक टेबल के ऊपर। पीरियडिक टेबल क्या होती है? पीरियडिक टेबल को आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि पीरियडिक टेबल क्या होती है। पीरियडिक टेबल, it is the systematic arrangement of elements that is based upon the three properties। यानी जो पीरियडिक टेबल होती है, पीरियडिक टेबल, it is the systematic arrangement of elements, arrangement of elements based on atomic number, electron configuration and properties। ठीक है बच्चों, बेटा जो पीरियडिक टेबल होती है एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्स तो डिस्कार्ड हो चुके थे लेकिन उनको अरेंजमेंट की जरूरत थी। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से पीरियडिक टेबल उसको अरेंज किया था, एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर। जो पहले वाली पीरियडिक टेबल थी उसको यानी वो जो अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट की गई थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेस्ड है ऑन दी एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एंड प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंजमेंट दी गई है पीरियडिक टेबल के अंदर। ठीक है, पीरियडिक टेबल को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में, दो किस्म के अंदर। पीरियडिक टेबल के दो यानी कि होते हैं टाइप्स, या दो किस्म में इसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है पीरियड्स, ठीक है, और दूसरा होता है ग्रुप्स। पीरियडिक टेबल इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, one is the period and second one is the groups। periods are the horizontal rows in the periodic table। जो horizontal rows लेफ्ट से राइट साइड तक जाए उसको हम कहते हैं periods। and there are 7 periods in the periodic table। periodic table के अंदर 7 periods होते हैं और horizontal rows अगर होंगी तो उस horizontal rows को हम कहते हैं periods। जबकि vertical columns अगर होंगे, वर्टिकल कॉलम्स होंगे तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्स। ठीक है, जैसे ये वर्टिकल कॉलम्स है तो उसको हम कहेंगे ग्रुप्स, और ये अगर हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होंगी तो उस हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स आर सबडिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। वन इज 8A, 1A2, 1A to 8A, and second one is the 1B to 8B। जिन्हें दो कैटेगरीज में इसको तकसीम किया गया है ग्रुप्स को, A और B में। A के भी 8 ग्रुप्स 1A से लेकर 8A तक, और B के भी 8 ग्रुप्स 1B से लेकर 8B तक, यानी कि इनको तकसीम किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो 1A से लेकर 8A तक जो मेंबर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो हमारा चैप्टर का नाम भी है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 1A से लेकर ग्रुप 8A तक इसको हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, जबकि ग्रुप 1B से लेकर 8B तक जो होंगे उसको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, अब हमारा सारा जो फोकस होगा वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के ऊपर होगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किस ब्लॉक्स में आएंगे? इस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में 2 ब्लॉक्स आएंगे, एक एस ब्लॉक और दूसरा पी ब्लॉक। इस चैप्टर का नाम ही है एस एंड पी ब्लॉक्स। ठीक है, तो इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये था ग्रुप्स। उसके अलावा पीरियडिक टेबल को ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। ब्लॉक्स 4 होते हैं, 4 ब्लॉक्स होते हैं। नंबर 1 एस ब्लॉक, ठीक है। नंबर 2 ई ब्लॉक, नंबर 3 बी ब्लॉक,
एंड नंबर 4 एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक्स होते हैं इसके पीरियडिक टेबल के अंदर। जो एस ब्लॉक होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा, पीरियडिक टेबल की लेफ्ट साइड में जो होगा वो एस ब्लॉक है। पीरियडिक टेबल के जो राइट साइड में होगा वो होगा पी ब्लॉक। पीरियडिक टेबल के जो मिडिल पॉइंट पे होगा, मिड पे होगा, वो होगा डी ब्लॉक। एंड पीरियडिक टेबल के जो बॉटम में होगा वो होगा एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आएंगे, एक होगा 1A से लेकर 1A एंड 2A जो ग्रुप्स होंगे ये होंगे एस ब्लॉक के, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है EC NS1 एंड NS2, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एस ब्लॉक की। इसमें NS1 फॉर ग्रुप नंबर 1A एंड NS2 फॉर ग्रुप नंबर 2A। NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो लॉस होगा, एलिमेंट्स लॉस करेंगे, जबकि NS1 में जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ग्रुप 1A के साथ। पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स होंगे वो 3A से लेकर 3A टू 8A तक जो होंगे वो पी ब्लॉक में आएंगे। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक में NS2 NP1 यानी पी ब्लॉक के अंदर जो पी इसका जो ऑर्बिटल होगा वो 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन रखेंगे लास्ट शेल के अंदर। डी ब्लॉक में 1B से लेकर 1B टू 8B तक जो होंगे वो डी ब्लॉक के मेंबर्स होंगे, ठीक है, ग्रुप्स। और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी जो EC होगी, EC फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC इसकी क्या होगी, NS2 N-1 D1 to NS2 N-1 D10। यानी डी जो ब्लॉक होगा उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तकरीबन 1 से लेकर और 10 तक जो लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एफ ब्लॉक में कौन से आएंगे, 2 सीरीज आएंगी, एक लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, 2 सीरीज आएंगे इसमें, ठीक है, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS1 2 से लेकर N-2 F1 से 1 तक टू NS1 टू 1,2 से लेकर N-1 और F14 तक। यानी F1 से लेकर F14 तक जो इसकी है F ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो N ये आप देख रहे हैं, ये N जाहिर करता है किसी भी पीरियड को, और S या P या D या F ये जाहिर करता है ब्लॉक को। लेकिन ग्रुप का कैसे पता चले, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करें सल्फर का एग्जांपल ले रहे हैं। ये सल्फर किस ग्रुप में, हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सल्फर जो होगा वो 6 ग्रुप में है। कैसे पता चले स्टूडेंट्स को कि सल्फर जो है किस ग्रुप से ताल्लुक रखेगा। तो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16, ठीक है। तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम निकालेंगे तो सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पहले 1s फिर 2s फिर 3p। अच्छा, इसकी जो पहले हम थोड़ा पैटर्न रखेंगे अकॉर्डिंग टू आफ्बा प्रिंसिपल के हिसाब से पैटर्न याद करें ताकि आपको इजीली निकालना है। 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s। उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। फिर 3d 4d 5d, उसके बाद 4f। तो इसका पैटर्न ये होगा अकॉर्डिंग टू आफ्बा प्रिंसिपल। ये आप पैटर्न याद करें बच्चों आसान है। तो सबसे पहले सल्फर 16 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो पहले आप रखेंगे 1s, उसके बाद 2s रखेंगे, 2s के बाद क्या आएगा 2p आएगा, आप रखेंगे 2p के बाद आएगा 3s
3s के बाद क्या आएगा, 3s के बाद आएगा 3p। ठीक है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स रखें पहले इसमें दो p में 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए 16, 2 और 2 6, 4 और 6 10 और 2 12 में इधर रखेंगे 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16। अब इसमें से मैं आपको पूछूं कि कौन सा इसका ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा, कौन सा इसका ग्राफ होगा, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये जो P है इसका जो सल्फर का जो ब्लॉक है वो P ब्लॉक है, सल्फर का जो ब्लॉक होता है P ब्लॉक। जबकि ये जो 3 आपको नजर आ रहा है इसका सल्फर का जो पीरियड टेबल में जो पीरियड नंबर है वो पीरियड नंबर 3 होगा। जबकि इसका ग्रुप का पता चले तो ग्रुप में क्या करना है आपको, इस 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो 3p के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको आपको सम अप करना पड़ेगा। यानी 2 को और 4 को अगर सम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6। यानी जो अगर आंसर 6 आ रहा है तो आप समझे कि जो इसका सल्फर का जो ग्रुप है वो ग्रुप नंबर 6a है, यानी 6 ग्रुप है। तो ये था पीरियडिक टेबल का थोड़ा आज इंट्रोडक्शन मैंने कराया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रुप ट्रेंड के अंदर जो होते हैं प्रॉपर्टीज वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।